वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक का। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, उस एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट क्या है, और इसके साथ साथ ही हम रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एग्जाम में इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, ये 2 मार्क्स में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विद रिजल्ट्स। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को रिजल्ट के साथ साथ एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग आंसर टाइप में ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बेटा, मैं यहाँ बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर रिजल्ट्स, बोथ आर सेम। यहाँ पे जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं उन्हें ही हम यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड्यूस द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यहाँ पे डिड्यूस करनी है एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन दिस इज लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो 7 से 8 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉम फोटॉन्स। आपको यहाँ पे फोटॉन्स गिवन है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड दिस इज अ न्यूमेरिकल पार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक से शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आ गए आपके। लॉन्ग आंसर टाइप में एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीनों पूछ लेता है और एक आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल छोटा सा बनता है जहां पे हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स गिवन है। सो स्क्रीनशॉट ले लो आप, या फिर लिखना चाहो तो बेटर है, कंप्लीट आप नोट्स भी बना लो टॉपिक के, ठीक है। सो मैं कर दूं इसको इरेज, टॉपिक करें शुरू, ठीक है। मैं इरेज कर रही हूँ। पहले आप यहाँ पे डालो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी में आप ए लिखो। कंप्लीट स्टडी करेंगे, एक लेक्चर है अपना, 1 शॉट है, बट इसमें आपका यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो इसमें आप फर्स्ट ए डालो, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है ये, देखो ये है क्या, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। 2 मार्क्स में आपको क्या लिख कर आना एग्जाम में वो भी देख लो आप। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, जब हम किसी मेटल की सरफेस पे, ये आपका कंसिडर कर लो मेटल है, जब हम किसी मेटल की सरफेस पे एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करे। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करे। क्या करे बेटा, लाइट इंसिडेंट करे। दैट टाइम सरफेस की मेटल से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आपने मेटल के सरफेस पे एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करी, बेसिकली हम यहाँ पे यूवी लाइट लेते हैं बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट होती है फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ही आपने लाइट इंसिडेंट करी तो मेटल की सरफेस से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इन इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन जो करंट होती है उसे हम बोलते हैं फोटो करंट, एंड दिस फिनोमेना इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेटल के सरफेस पे जैसे आपने एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करी तो मेटल के सरफेस से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रोसेस को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे नाम दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होती है उसे हम बोलते हैं फोटो करंट। क्लियर है। तो सबसे पहले आप लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए फिनोमिना in which ejection of electron from a metal surface when a sufficient frequency of light incident on it,
these electrons are known as photoelectrons and current due to photoelectron is known as photocurrent. बताओ कोई डाउट? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। मेटल के सरफेस पे एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करोगे तो मेटल की सरफेस से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दिस फिनोमेना इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसे फोटो करंट बोलते हैं। सो बहुत ही बेसिक और सिंपल सी यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है। क्लियर है? सो नाउ अब एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट से पहले हमें उसका सेटअप देखना है, ठीक है? तो आगे मूव करें, कर दूं मेरे। अब देखो, अब आगे हम इसका एक्सपेरिमेंट सेटअप देख लेते हैं और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं बेसिकली होता क्या है। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की अब बात करते हैं हम। इधर देखो, पहले डायग्राम की ओर मूव करते हैं। इट कंसिस्ट ए वैक्यूम ट्यूब। ये जो आप देख रहे हो इसे हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम ट्यूब। तो इट कंसिस्ट ए वैक्यूम ट्यूब विद 2 इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? P1 P2। तो हमने यहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब ली है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स P1 और P2 है। वाई वी यूज वैक्यूम ट्यूब? देखो, वैक्यूम ट्यूब लेने का रीजन क्या है? जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा तो यहाँ पे किसी भी टाइप की एयर नहीं है। यदि यहाँ पर वैक्यूम नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन एयर के पार्टिकल के साथ कॉलिजन कर लेते और वहां पे इनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती। तो कहीं ना कहीं कुछ ही इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर पाते बिकॉज कॉलिजन से उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती। तो दैट्स व्हाई वी यूज हियर वैक्यूम ट्यूब। किसी भी टाइप की यहाँ पे एयर नहीं है, किसी भी टाइप के एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट हो रहे हैं तो इजेक्शन के टाइम इनकी जितनी काइनेटिक एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर रहेगी, ठीक है? So here we use a vacuum tube with 2 electrodes P1 and P2. P1 यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन इमिटर है। इलेक्ट्रॉन इमिटर मतलब इट्स बिहेव लाइक कैथोड। जैसे ही हमने यहाँ पे यूवी रेज इंसिडेंट करी कहाँ पे? P1 पे, तो यहाँ पे P1 इलेक्ट्रोड क्या करता है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो इट मीन इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिटर। इलेक्ट्रॉन इमिटर मतलब दिस इज बिहेव लाइक कैथोड, ठीक है? जो P2 है वो P2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे हम P2 को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है तो ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है P2। दैट्स वाई P2 को हम यहाँ पे बोलते हैं कलेक्टर इलेक्ट्रोड, या फिर हम बात करें दिस इज एनोड। क्या बोलोगे आप इसको? फोटो एनोड। यहाँ पे लिख लो आप, दिस इज एनोड, ठीक है? Here we use a microammeter, जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है उस करंट को मेजर करता है माइक्रोएमीटर। तो यहाँ पे एक माइक्रोएमीटर कनेक्ट है जो कम करंट को भी, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर लेता है। ये कनेक्टेड है बाय कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर के थ्रू हम बाय यूजिंग द कम्यूटेटर P2 जो कि आपका एनोड है, इस पे हम पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। एक बार हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, यदि मुझे यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना है तो मैं कहाँ जाऊंगी? कम्यूटेटर पे। कम्यूटेटर क्या करेगा? P2 पर पोटेंशियल को चेंज कर देगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल और नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल। तो कम्यूटेटर क्या काम करता है? प्लेट P2 पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई करने के लिए यूज में लेते हैं। इट इज कनेक्टेड बाय अ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इन दोनों प्लेट्स के बीच में जितना वोल्टेज है उसको हम बाय द वोल्टमीटर यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर यहाँ पे पोटेंशियल को कंट्रोल करने के लिए है, जो बेसिकली पोटेंशियल डिवाइडर का काम होता है। तो इस तरह से ये आपका सेटअप रहता है किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है? तो लिख ले अपन इसको। और यहाँ पे यूवी रेज ही हम क्यों यूज में लेते हैं? बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट होती है एंड इट्स अबाउट 10⁻15 हर्ट्ज। सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होगी तभी तो यहाँ पर इस प्लेट से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो एग्जाम में आता है तो आपको क्या लिख कर आना है? इट कंसिस्ट अ वैक्यूम ट्यूब विद 2 मेटल प्लेट्स P1 एंड P2। यहाँ पे 2 मेटल प्लेट्स है P1 एंड P2 एंड अल्ट्रावोलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेट P1। जैसे P1 पे अल्ट्रावोलेट लाइट इंसिडेंट होती है तो इज इलेक्ट्रॉन
एक्ट इज इलेक्ट्रॉन इमीटर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इमीटर की तरह बिहेव करता है, एंड दिस इज कॉल्ड फोटो कैथोड। वाई? बिकॉज यहाँ से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स वाई हमने इसको क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन इमिटर। और इलेक्ट्रॉन को जो इमिट करता है उस इलेक्ट्रोड को हम फोटो कैथोड का नाम दे रहे हैं। एंड द अदर प्लेट P2 एक्ट इज इलेक्ट्रॉन कलेक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन होता है, ठीक है, एंड दिस इज नॉन एज एनोड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। वी यूज के एज ए commutator by it a positive और negative potential applied on plate P2। इस प्लेट P2 पर हम देखेंगे आगे, जब हम वर्किंग प्रोसेस देखेंगे तो हम इस कम्यूटेटर के थ्रू P2 पे पॉजिटिव पोटेंशियल भी अप्लाई करते हैं। जब मुझे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना होगा तो कम्यूटेटर के यूज के थ्रू ही मैं यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर सकती हूँ। तो कम्यूटेटर क्या करता है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करता है, कहाँ पर, P2 प्लेट पे, ठीक है। एंड ए माइक्रो एमीटर इज कनेक्टेड बाय which we measure photo current. A microammeter, this is microammeter connected by which we measure photo current। इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसे फोटो करंट बोलते हैं, उसका मेजर हम माइक्रो एमीटर के यूज के थ्रू करते हैं। एंड वोल्टेज applied between plate and P1 and P2 is measured by voltmeter, इसे हम वोल्टमीटर बोलते हैं, जिसे हमने यहाँ पर कनेक्ट करा है। और पोटेंशियल डिवाइडर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल करने के लिए हम यूज में लेते हैं। तो जल्दी से ये डायग्राम बनाओ और ये थ्योरी लिख लो, इसके बाद हम इसकी वर्किंग प्रोसेस की ओर मूव करते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे ही यहाँ पर प्लेट P1 पर यूवी रेज इंसिडेंट की जाती है तो प्लेट P1 से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है, इसकी सरफेस से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे जो भी गेम है वो प्लेट P2 का है। सबसे पहले हम P2 प्लेट को यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं। अब देखो P2 को आप पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखोगे, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो P2 पे यदि आपने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करा, P2 पे यदि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होगी उसे हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे बाय द माइक्रो एमीटर। पहला कॉन्सेप्ट ये रहा हमारा, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे आप यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल को यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो वहाँ पे करंट की वैल्यू भी यहाँ पर ज्यादा होगी, ठीक है। अब आप कितना इंक्रीज करोगे कि करंट इंक्रीज होती जाएगी? अरे एक फिक्स वैल्यू तो होता है ना। चलो मैंने इसको इंक्रीज करा, 5 से 10 वोल्ट कर दिया। समझना है इस चीज को मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ से 5 वोल्ट से मैंने क्या कर दिया, 10 वोल्ट कर दिया। 10 वोल्ट करा तो यहाँ पे करंट भी इंक्रीज हो गया। चलो यहाँ पे करंट I1 से I2 हो गया, ठीक है, और I2 आपका क्या है, ज्यादा है I1 से। उसके बाद मैंने और पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया, ठीक है, एक बार वो बढ़ा लो, 15 वोल्ट कर दिया। 15 वोल्ट करने के बाद आपका करंट और इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब आप और वोल्टेज बढ़ाते जाओगे पर करंट यहाँ पे और इंक्रीज नहीं होगा, वो सैचुरेट हो जाएगा। क्यों? अरे जैसे आपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बढ़ाया तो एक सरफेस पे तो फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होंगे ना, सरफेस पे तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स ही होंगे। अब कितना भी आप वोल्टेज बढ़ा लो, सबसे पहले चलो ठीक है आपने 5 वोल्ट दिया, तब तो थोड़े से ही जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हुआ। उसके बाद 10 वोल्ट कर दिया, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर गए। उसके बाद 15 वोल्ट दे दिया आपने, तो जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे 15 वोल्ट में, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर गए और उनकी वजह से हमारे पास करंट आ गई। तो जैसे जैसे हमने 15 तक गए तो हमारी करंट भी इंक्रीज हो रही है। 15 के बाद यदि मैंने 20 वोल्ट दे दिया, अरे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अब तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे 15 वोल्ट पे करंट उसने मैक्सिमम दे दी, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज थोड़ी ना हो रहे हैं, उतने के उतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जितनी इसके बाद आप कितने भी वोल्टेज इंक्रीज कर लो, आपका करंट का वैल्यू वो ही आएगा I3। समझ आई क्या बात? मेरा कहने का क्या मतलब है, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करा, अट्रैक्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, दैट्स वाई करंट फ्लो होगा, उसे हमने माइक्रो एमीटर से मेजर कर लिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मेरे को वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज करना है, ठीक है, कर लो इंक्रीज, हमारे हाथ में ही है। 5 वोल्ट दिया, ठीक है, I1 करंट आ गई। 10 वोल्ट दिया तो करंट और इंक्रीज हो गया। 15 वोल्ट दिया तो करंट और इंक्रीज हो गया। अब एक करंट भी कितना इंक्रीज होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने, उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगी, करंट होगी ना। इसके बाद अब कितना भी वोल्टेज इंक्रीज कर लो, आपका करंट इंक्रीज नहीं होगा, वो सैचुरेट हो जाएगा।
ये बात पकड़ आई, तो आगे बढ़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा, ठीक है, तो हमें ये बात पकड़ आ गई कि आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होगा, बट वोल्टेज आप एक फिक्स अमाउंट के बाद कितनी भी इंक्रीज कर लो, करंट आपका सैचुरेट रहेगा, ठीक है, ये बात पकड़ आ गई। सेकेंड, अब P2 को कम्यूटेटर के थ्रू हमने नेगेटिव पोटेंशियल पे रख लिया, कम्यूटेटर के थ्रू हमने इसको नेगेटिव पोटेंशियल पे रख दिया। अब यहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, P2 पे भी आपका क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपेल होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब देखो यहाँ पे इजेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हुआ है, उनकी काइनेटिक एनर्जी तो अलग अलग है ना, किसी की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, किसी की काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है, किसी की काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है। इट में यहाँ पे जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इनकी 0 से लेके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है। अब हमने नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई कर दिया, नेगेटिव पोटेंशियल से ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिपेल होंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन तो रिपेल कर जाएंगे, कैसे, यहाँ पर जो नेगेटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई करा है, उस नेगेटिव पोटेंशियल जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है ना, तो वो पार्टिकल तो यहाँ पे इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से रिपेल कर जाएंगे। बट जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, इस रिपल्जन फोर्स को ब्रेक कर देंगे और आगे निकल जाएंगे, और उनकी वजह से जो करंट फ्लो होगी उसे हम माइक्रोमीटर के अंदर मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को समझना, अब नेगेटिव पोटेंशियल मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस का 5 वोल्ट अप्लाई करा, माइनस का 5 वोल्ट अप्लाई करा। सुनना अच्छे से, मैं क्या बात समझा रही हूँ तुम्हें, क्योंकि ये रिजल्ट्स में तुम्हारे बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नेगेटिव पोटेंशियल मैंने माइनस का 5 वोल्ट अप्लाई करा, दैट टाइम मेरे पास यहाँ पे 100 ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जो इस माइनस 5 वोल्ट की वजह से रिपल्जन फोर्स को ब्रेक करके आगे बढ़ गए और इनकी वजह से हमें करंट मिल गया। नाउ मैं नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर देती हूँ, 10 वोल्ट कर देती हूँ, तो यहाँ पे तो रिपल्जन फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ना। अब 100 में से रिपल्जन फोर्स को केवल 50 इलेक्ट्रॉन ही ब्रेक कर पा रहे हैं, मतलब 50 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि -10 वोल्ट का रिपल्जन फोर्स इनके लिए इफेक्टिव ही नहीं है। ये 50 इलेक्ट्रॉन इस रिपल्जन फोर्स को ब्रेक करके मूव कर गए और यहाँ पे करंट हमारे पास आ गया। इसके बाद मैंने नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ा दिया, ये लो मैंने इसको 15 वोल्ट कर दिया। अब 50 इलेक्ट्रॉन्स 10 नेगेटिव वोल्ट तक की तो एनर्जी थी। अब हमारे पास कुछ और ही इलेक्ट्रॉन रह गए, लाइक मेरे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन रह गए जिनके पास -15 वोल्ट तक की रिपल्जन फोर्स को ब्रेक करने की कैपेसिटी है, तो इनकी वजह से मेरे पास करंट आ गया। तो बेसिकली एक बात समझ आ रही है क्या आपको, जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रही हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं और करंट आपका डिक्रीज हो रहा है, लो अब हमारे हाथ में ये, तो मैंने इसको -20 कर दिया। जैसे ही -20 करा तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिपल कर गए। अब एक भी इलेक्ट्रॉन कैपेबल नहीं है इस रिपल्जन फोर्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन वापस रिपल कर गए, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो दैट टाइम आपका करंट क्या हो गया, जीरो। तो नेगेटिव पोटेंशियल में एक ऐसी वैल्यू होगी आपके पास पोटेंशियल की, दैट टाइम करंट आपका 0 हो जाएगा। उस पोटेंशियल को आपने यहाँ पर क्या नाम देना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, नेगेटिव पोटेंशियल की एक सर्टेन फिक्स वैल्यू होगी। जब आपका इस सर्किट के अंदर करंट 0 हो जाएगा, उस पोटेंशियल को हमें यहाँ पे क्या नाम देना है, नेगेटिव या स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम देना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो लिखो इस थ्योरी को, कैसे लिखना है आपको, देखो इसको लिख लो आप फटाफट से। फर्स्ट ऑफ ऑल, P2 प्लेट इज कैप्ड एट पॉजिटिव पोटेंशियल। हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे इसको अप्लाई करा। फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट टुवर्ड्स इट, यस, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे एंड कलेक्टेड एट P2 पे कलेक्ट हो जाएंगे एंड इट्स गिव राइज टू ए फोटो करंट इन माइक्रो एमीटर। जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहे हैं ड्यू टू अट्रैक्शन, ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा और करंट फ्लो होगा, उसे माइक्रोमीटर के अंदर हमने मेजर कर दिया। इनिशियली करंट इंक्रीजेस एज पोटेंशियल इंक्रीजेस। स्टार्टिंग में जैसे जैसा पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो माइक्रोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। बट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, एक पॉजिटिव पोटेंशियल की सर्टेन वैल्यू के बाद आपका करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। एज सर्टेन वैल्यू ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल करंट बिकम सैचुरेट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है, एट सर्टेन वैल्यू ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल करंट बिकम्स सैचुरेट। आगे बढ़ो। इसके बाद हमने क्या करा, P2 पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। नाउ व्हेन P2 इज कैप्ड एट ए नेगेटिव पोटेंशियल,
देन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिपल्ड बाय द कलेक्टर प्लेट। होगा नहीं होगा रिपल्सन? होगा ना, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो रिपल होगा। बट देखना, हियर इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। जीरो टू मैक्सिमम बताई थी मैंने ये बात तो, कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इमिट हो रहे हैं सबकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है, किसी की कुछ ज्यादा है, किसी की कम है। जीरो से मैक्सिमम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है। सो सम इलेक्ट्रॉन्स हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉन के पास तो इनफ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो तो यहाँ पर इस रिपल्सन फोर्स को ब्रेक करके मूव कर जाएंगे, उसकी वजह से हमारे पास करंट यहाँ पे आएगी। सो सम इलेक्ट्रॉन्स हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू रीच द कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट पे इस रिपल्सन फोर्स को ब्रेक करके पहुंच जाएंगे, ठीक है। dissipate the repulsion and these electron give rise the photo current। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फोटो करंट होती है। एंड स्लोअर इलेक्ट्रॉन रिपल, जिनकी एनर्जी कम है वो तो रिपल कर जाएंगे, ठीक है, और इनका इस करंट के अंदर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो यहां तक लिखो, इसके बाद मैं आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिखवा देती हूँ। नाउ नेगेटिव पोटेंशियल increases a certain value, no more electrons reach it plate P2 and at this value of potential current drop to zero, this potential, this negative potential is known as स्टॉपिंग पोटेंशियल। कॉन्सेप्ट पकड़ आया क्या? कॉन्सेप्ट पकड़ आया, हाँ या ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है रिपल होते जाएंगे। और मैंने इंक्रीज करा तो और इलेक्ट्रॉन रिपल हो गए, फिर मैंने और इंक्रीज करा तो सारे इलेक्ट्रॉन रिपल हो गए। तो उस नेगेटिव पोटेंशियल पे जहाँ पे करंट, जितने इलेक्ट्रॉन सारे रिपल हो गए तो करंट वैसे जीरो हो गया ना। तो उस नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू को आपने यहाँ पर क्या नाम देना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम देना है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी नोट। यहाँ पे मैं माइनस वी नोट से इसको लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कॉन्सेप्ट रहा। नाउ अब इसको लिख लो, इसके बाद हम रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। रिजल्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमने यूवी लाइट इंसिडेंट करी थी ना, उस यूवी लाइट की हम इंटेंसिटी अलग अलग ले लें, ठीक है। तो दैट टाइम फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो सरफेस से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा होंगे, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे तो करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है? द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। वाई? बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा हुई, ऐसे समझा रही हूं मैं आपको। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज मतलब ज्यादा हुई तो इजेक्शन, नंबर ऑफ इजेक्शन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फोटो करंट क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। फोटो करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बात पकड़ आई? बात पकड़ आई तो जल्दी से कर्व बनाओ। यदि हमने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट ले ली और वाई एक्सिस पे हमने फोटो करंट ले लिया, तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी फोटो करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो आपका कर्व इस तरह से फाइंड आउट होगा, द कर्व बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो करंट। अब बात आती है कि मैम हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे तो फिर फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी को हम यदि चेंज कर दे तो फोटो करंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलो इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड पॉइंट अपना वही रहेगा। सेकेंड पॉइंट देखो, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन प्लेट 2।
P2 पे जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, उसका इफेक्ट हमें स्टडी करना था। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन P2 विद रेस्पेक्ट टू P1। P1 के रेस्पेक्ट में आप जो P2 पे पोटेंशियल बार बार चेंज कर रहे थे ना, उसका स्टडी करना है। सबसे पहले हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करा था, तो व्हेन वी अप्लाई अ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन प्लेट P2 इट विल अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो करंट इंक्रीजेस। यहां तक तो बात पकड़ आ रही है, तो बना देते करंट ये ऑरिजिन, यहाँ पे हमने करंट ले लिया, फोटो करंट, आप भी बनाना बेटा फोटो करंट, ठीक है। और यहाँ पे हम वोल्टेज ले लेते हैं, एक तरफ मैंने डिफाइन कर दिया पॉजिटिव वोल्टेज और एक तरफ मैंने नेगेटिव वोल्टेज डिफाइन कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आपने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करा, तो पॉजिटिव पोटेंशियल जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो देखो मैं इंक्रीजिंग बना रही हूँ, ठीक है। एक इंक्रीज कब तक इंक्रीज होगी, एक वैल्यू के बाद ये सैचुरेट हो जाएगी, एक पोटेंशियल की वैल्यू के बाद ये क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने सारे के सारे आ गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है वहाँ पे, तो पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, वी की वैल्यू हम जैसे जैसे यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो पहले तो करंट आपका इंक्रीज हुआ, एक सर्टेन वैल्यू के बाद सैचुरेट हो गया, ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पकड़ आ गया। बट इफ वी इंक्रीजेस पॉजिटिव पोटेंशियल अप टू अ सर्टेन वैल्यू, एक सर्टेन वैल्यू के बाद करंट बिकम्स सैचुरेट, करंट बिकम्स सैचुरेट। आगे बढ़ो, इफ वी रिवर्स द बैटरी, कम्यूटेटर के थ्रू मैंने P2 पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करा, देन P2 प्लेट इट नेगेटिव पोटेंशियल, तो करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। जैसे आप यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में जाओगे, कम करते जाओगे, तो करंट भी क्या होता जाएगा, आपका कम होता जाएगा, ठीक है। और आगे आप क्या बोलोगे, एट अ सर्टेन नेगेटिव वैल्यू, एट ए certain negative potential current becomes zero, ठीक है। this potential is known as stopping potential, बात आई नहीं है पकड़, stopping potential, ठीक है। अब नेगेटिव में आप नेगेटिव पोटेंशियल और इंक्रीज करते जा रहे हो, तो एक वी नोट की नेगेटिव वैल्यू जहां पर आई आपका क्या हो गया, 0, आप इसे क्या बोलोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और आप इसको नेगेटिव रिप्रेजेंट कर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे निकल गया। सेकेंड आप देखो, इफेक्ट ऑफ थर्ड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी on effect of frequency of light on current। बताओ करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है फ्रीक्वेंसी का, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट ले लो, तब भी इसका जो करंट है वो चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगी कि आपका जो कर्व है वो इस तरह से आता है, आई की फिक्स वैल्यू है 0, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी बनाई है, ठीक है। ये आपका न्यू कांस्टेंट वैल्यू रहती है करंट की, इस पे फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़े, अब देखो फ्रीक्वेंसी का करंट पे तो इफेक्ट नहीं पड़ता, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जरूर पड़ता है। किस पे पड़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। आप इसके बाद ही फोर्थ लिखो, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट on negative potential देखो इधर, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की यदि आप लाइट इंसिडेंट करते हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आप लाइट इंसिडेंट करते हो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका हमें स्टडी सॉरी आई में पानी पीकर। देखो इधर जितनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी ना, फ्रीक्वेंसी यदि आपकी इंक्रीज हो रही है, तो आपका नेगेटिव पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, नेगेटिव पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, नेगेटिव पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस। कैसे आप इसका डायग्राम बनाओगे,
ये हमने यहाँ पर डायग्राम बनाना है, करंट आई, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल दिख रहा है आपको यहाँ पे, नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। अब हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी न्यू 1, न्यू 2 और न्यू 3 अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कर देते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू 1 फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करी, तो आपका जो V0 1 है, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी तो यहाँ पर आपका नेगेटिव पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा। फ्रीक्वेंसी मैंने और इंक्रीज कर दी तो नेगेटिव पोटेंशियल और आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी नेगेटिव पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। अब फिफ्थ एक और आप यहाँ पे वो देखो बात कि क्या इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन नेगेटिव पोटेंशियल। देखो बहुत ही प्यारा रिजल्ट निकल कर आ रहा है। रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है, इंटेंसिटी का इफेक्ट पड़ता है करंट पर, किस पे, करंट पर, और फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव पोटेंशियल पे, किस पे पड़ता है, नेगेटिव पोटेंशियल पे, है या नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट यदि पकड़ आ गया तो आप यहाँ पे 4 कर्व ड्रॉ कर सकते हो। करंट पर फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट नहीं पड़ता, सिमिलरली नेगेटिव पोटेंशियल पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बेटा आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से आपका नेगेटिव पोटेंशियल इफेक्ट नहीं होगा। तो आप इसका कर्व कैसे बनाओगे, देखो ये आपका है करंट 0 माइनस का V प्लस का V, ठीक है। अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट करनी है। ये लो मैंने इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे करंट लिखा ना अपन ने, है ना बेटा। इंटेंसिटी को मैं I1, I2 और I3 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने I1 इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट करी, ठीक है, ऑर्डर आप चेंज करो इसका, I1 ज्यादा है I2। सेकेंड मैंने इंटेंसिटी ऑफ I2, तो आपका फिर भी नेगेटिव पोटेंशियल कितना है, माइनस का V0, मतलब एक ही आपका नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इसको सही से बनाना। अलग अलग इंटेंसिटी की आप लाइट ले रहे हो ना, I1 ली मैंने, उसके बाद I2 इंटेंसिटी की मैंने लाइट ली, आपका नेगेटिव पोटेंशियल एक ही आएगा। फिर मैंने I3 इंटेंसिटी की लाइट ली, तो आपका नेगेटिव पोटेंशियल यही आएगा। लाइट की आप इंटेंसिटी कितनी भी इंक्रीज कर लो, नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास एक ही आएगी। तो आपको एग्जाम में ये कर्व ड्रॉ कर कर आना है। बात पकड़ आई, ठीक है, आगे बढ़ो। किस किस के बीच में हमने ये चारों की कर्व हमने ड्रॉ कर लिया ना, इसका इस पे इफेक्ट, इसका इस पे इफेक्ट, इसका इस पे इफेक्ट, इसका इस पे इफेक्ट, ये हमने समझ लिया। नाउ सॉरी, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये है क्या भाई, ये नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हो ना, उस सफिशिएंट लाइट, हमने जब भी बोला ये बोला कि सफिशिएंट लाइट की, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करनी है। देखो है क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, there are a certain frequency, there are fixed value of frequency below which no photoelectric effect occur. This frequency is known as थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट हम इंसिडेंट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी से यदि कम फ्रीक्वेंसी हुई ना लाइट की, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। तो उस फिक्स वैल्यू को आप क्या बोलते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हो। लिखो यहाँ तक। इसके साथ साथ एक और क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि जैसे आप लाइट इंसिडेंट करते हो ना, सरफेस से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है, वहां पे कोई टाइम डिले ही नहीं होता, ठीक है। सो देयर इज नो टाइम डिले
there are no time delay between impact of light beam of the photo cathode surface सॉरी, जैसे आपने लाइट इंसिडेंट करी प्लेट पर, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे शुरू हो जाता है, वहां पे टाइम नहीं लगता है, ठीक है। एंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन्स, आप इसमें लिखो वर्क फंक्शन। क्या है वर्क फंक्शन? मिनिमम एनर्जी required to escape the electrons from the metal surface एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फंक्शन बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय phi, which depends on metals and surface of metal। उस मेटल पे डिपेंड करेगा, उस मेटल की सरफेस कैसी है उस पे डिपेंड करेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ आया? जो आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो उसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, उससे फिक्स फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे एस्केप ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। उस फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला है। वर्क फंक्शन क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटलिक सरफेस। उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। डिफरेंट टाइप के मेटल्स के लिए फाई की वैल्यू डिफरेंट होगी। इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सरफेस ऑफ मेटल। जो मेटल है उसका सरफेस किस टाइप का है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करा, उसकी वर्किंग प्रोसेस को समझा, उसके साथ साथ ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइंस्टीन इक्वेशन डेराइव करेंगे।